आज हम इत्तेफाक से जुलाना आना हुआ, मिलना तो लाट साहब से था, लेकिन ये सौभाग्य है हमारा भी और सारे दर्शकों का भी कि जब यहाँ आए तो किसान यूनियन से जुड़े हुए हमारे हरियाणा के अग्रणी और संघर्षशील हमारे नेता, कार्यकर्ता और किसान साथियों से मिलने का अवसर मिला। हमारे बीच में है चौधरी जोगिंदर सिंह नैन, जो बहुत ही नामी ग्रामी और किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे घासीराम नैन जी, जो किसानों के लिए लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। ये उनके पुत्र हैं और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जो घासीराम नैन है। नेशनल कोर कमेटी जो संयुक्त किसान मोर्चा की, उसके वरिष्ठ सदस्य भी हैं। उसके अलावा हमारे बीच में हैं श्री गंगा सिंह नैन, जो किसान नेता हैं। स्वामी रामानंद जी वेश, जो अध्यक्ष हैं सार्वदेशिक आर्य युवक परिषद उत्तर प्रदेश के। दिलबाग सिंह मौर्य और रमेश चंद्र जी। इसके अलावा हमारे बीच में हैं श्री सूरज भान जी, जो शाहपुर से हैं, वरिष्ठ भारतीय किसान नेता हैं। रामनिवास खटकड़, गांव धनखड़ी उचाना से। वीरेंद्र सिंह लाठर, सामाजिक कार्यकर्ता। श्री कुलदीप सिंह, सरपंच अकालगढ़, जो जुलाना में पड़ता है। और श्री सूरजमल सिंह बेनीवाल जी। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल पे स्वागत है। आज बहुत सारे मुद्दे जो है नैन साहब किसानों के हैं, और लंबे समय से नैन साहब के जाने के बाद आप भी संघर्ष करते रहे हैं और किसानों के बीच में रहते हैं। एक मुद्दा इस समय बहुत ज़्यादा है नैन साहब, जो मंडियों में हम देख रहे हैं फसल बिक्री के समय। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप इस मुद्दे को, क्या मुद्दा है, थोड़ा सा बताएं ब्रीफ करके, क्योंकि बहुत सारे किसान तो हमारे ऐसे हैं जिन्होंने ये पता ही नहीं ये मुद्दा क्या है। तो ये क्या इशू है? सबसे पहले मलिक साहब, आपके जनता चैनल को और आपके जनता चैनल के सभी दर्शकों को भारतीय किसान यूनियन परिवार की तरफ से राम राम जी। मलिक साहब, जो आज का ज्वलंत मुद्दा है, ये अचानक पैदा नहीं हुआ। ये सरकार की गलत नीतियों की और सरकार की गलत सोच की वजह से किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है। किसान 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठ करके अपने जो 3 कृषि काले कानून वापस करवाने में सफल रहा, और उसका बदला देश के प्रधानमंत्री के द्वारा रह करके किसानों से लिया जा रहा है। हर दिन आपके चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से जब हम सुबह उठते देखते हैं कि किसान के ऊपर एक नया, हर दिन नया कानून लेकर के आती है। ज्वलंत मुद्दे की अगर हम बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर 2 प्रदेश ऐसे हैं जहां एमएसपी पर फसल खरीदी जाती है, हरियाणा और पंजाब। हरियाणा मात्र एक ऐसा राज्य अब बीजेपी की सरकार के द्वारा घोषित कर दिया गया कि जो देश के अनाज का भंडारण, जो गेहूं का है, उसका तीसरा बड़ा राज्य हमारा अनाज केंद्रीय पूल में भंडारण में सहयोग करते हैं। उस भंडारण की शाबाशी सरकार के द्वारा क्या हमें दी गई कि भाई इनके ऊपर हमारे साथ लगते हुए जितने भी प्रदेश हैं, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, दिल्ली प्रदेश के अंदर भी जो फसल होती है, उन किसी भी प्रदेश के अंदर किसान के ऊपर जो हरियाणा के अंदर नई नीति सरकार के द्वारा लागू की गई, बायोमेट्रिक अंगूठा लगेगा, ट्रैक्टर ट्रैली के ऊपर नंबर लगाया जाएगा, सुबह 6 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक किसान अपना ट्रैक्टर लेकर के आएगा, और उसके ऊपर भी भाई संडे को किसी भी किसान की फसल मंडी के अंदर नहीं खरीदी जाएगी। इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार आई, और उन सभी का विरोध करते हुए भारतीय किसान यूनियन के लोगों के द्वारा, संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों के द्वारा हमने 31 मार्च को जींद के अंदर एक ललकार रैली का आयोजन किया गया। उस ललकार रैली के आयोजन के बाद
हरियाणा सरकार कुछ हद तक बैकफुट पर आई। उनके द्वारा हमारे हाथ में चिट्ठी है कि ये कहा गया कि भाई सुबह 6 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक की जो कंडीशन सरकार के द्वारा लगाई गई थी, वो कंडीशन सरकार ने लिखित में वापस ली और उसके अलावा और ज़्यादा कुछ किसान को राहत नहीं दी गई। ये बायोमेट्रिक का जो अंगूठा का लगाने की बात सरकार कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब किसान ने अपनी जमीन का पूर्ण एक्सरे करके किसान ने 11वें महीने के अंदर सरकार को बता दिया कि फलाना किसान के इतने एकड़, इतने कनाल, इतने मरले जमीन है, इनमें ये फसलें लगा रखी हैं और उसकी पटवारियों के द्वारा गिरदौरी कर रखी है, सैटेलाइट के द्वारा गिरदौरी कर ली गई है, गेट पास हमने बनवा दिया है, तो फिर ये बायोमेट्रिक का कहाँ मुद्दा बचता है? सरकार किसानों को बीजेपी के पत्रकारों के माध्यम से या उनके प्रवक्ताओं के माध्यम से ये प्रचारित करने में लगी हुई है कि किसान नेताओं की मांग पर, किसानों की अच्छी सोच को, किसानों को अच्छा लाभ देने के लिए, ये पारदर्शिता लाने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि इससे कौन सी पारदर्शिता आई है? कृषि मंत्री जो चंडीगढ़ में बैठ करके किसानों को जो सुविधाएं दे सकते थे, आदेश दे सकते थे, उसकी बजाय ये जो हरियाणा प्रदेश की सरकार, केंद्र में तीसरी बार बीजेपी की सरकार है, ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोकतंत्र के तरीके से ना चल करके पूंजीपतियों के द्वारा बनाई गई सरकार, पूंजीपतियों के इशारे पर हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों के ऊपर गिट्टी में गुंठा देने का जो काम सरकार के द्वारा किया गया था, हम लगातार इस बात का विरोध करते रहे। पहले हमने 31 मार्च को जींद के अंदर ललकार रैली की, उसके बाद पूरे हरियाणा प्रदेश के 11 अप्रैल को पूरे हरियाणा के 22 नेशनल हाईवे के ऊपर किसानों ने 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक का, 3 बजे तक का 4 घंटे का हमने पूर्ण जाम करने का काम किया। और उसके बाद भी 20 अप्रैल को पूरे हरियाणा के जितने भी हमारे मार्केटिंग बोर्ड के सेक्रेटरी के ऑफिस थे, उन सब के ऊपर 3 घंटे का ताला लगाने का काम किसानों के द्वारा किया गया। लेकिन ये इतनी नकम्मी और नाकारी सरकार है, उसके बावजूद भी ये लगातार प्रचार करते जा रहे हैं बीजेपी के लोग कि किसान का 24 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा आएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री से सीधा सवाल करना चाहता हूं कि उनके द्वारा 1 अप्रैल से MSP फसल खरीद के गारंटी दी गई कि किसान का एक एक दाना फसल का खरीदा जाएगा। और मैं आज पूछना चाहता हूं कि 28 तारीख हो गई है, आज 28 तारीख के बाद भी हरियाणा प्रदेश की जो 20 तारीख ने हमने मंडी सेक्रेटरी का घेराव करने का काम किया था, उस दिन तक मात्र 2% किसान की फसल का उठान सरकारी आंकड़ों के माध्यम से हुआ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। सरकार पूर्ण रूप से फेलियर है, सरकार के पास भंडारण नहीं है, सरकार के पास लोडिंग का अनलोडिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कौन इसको उठाएगा, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है। कई जिलों के डीसीओ के द्वारा हमने वीडियो के माध्यम से देखा कि वेयर हाउस के डीएम से हैफेड के और तमाम एजेंसियां जो खरीद की एजेंसियां हैं, उनके अधिकारियों को लताड़ा गया। यहां तक भी कहा गया कि भी अगर आपको कल तक पूर्ण रूप से जो सुचारू रूप से प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। और ये एफआईआर का एक उनको प्रेशर दिखाया गया। उस प्रेशर के बाद भी कोई भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर कामयाब नहीं हुआ। जो पिछले सीजन का हमारा धान का घोटाला हजारों क्विंटल का हुआ, अरबों खरबों रुपए का घोटाला, उस घोटाले को दबाने के लिए ये किसान को तंग करने का काम किया जा रहा है। और हम आज भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब तक ये नियम जो सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं, इनको सरकार अपनी चिट्ठी को वापस नहीं लेती, तब तक पूरे हरियाणा का किसान चैन से ना बैठेगा ना सरकार को बैठने देगा। ये हमारे आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इनको लेकर के पूरे हरियाणा के अंदर हम घूम रहे हैं। मंडियों के अंदर हम कल टोहाना के अनाज मंडी में थे और तमाम मंडियों के अंदर आज जुलाना जींद की मंडियों का दौरा किया। अब यहाँ इत्तेफाक से आप लोगों से हमारा मिलना हुआ, तो हम आपके माध्यम से सरकार से पुनः पूछना चाहते हैं कि जो जुलाना की अनाज मंडी है या जींद के अनाज मंडी है, इनके अंदर आज भी इनके पास कोई भंडारण की व्यवस्था नहीं है, ना ही हमने इनके पास कोई ये दिखाई देता कि भाई लोडिंग का अनलोडिंग का ठेकेदार का नंबर तक चस्पा नहीं कर पाते हैं कि आम जन उनसे आप जैसे बुद्धिजीवी लोग पूछ सकेंगे भी कितना आप लोगों ने उठान किया, कितना लिफ्टिंग कर दिया, कितना बारदाना के अंदर आपका डाला गया। 15 तारीख तक तो पूरे जो जितने भी हरियाणा के
परचेज सेंटर है, एक भी परचेज सेंटर के ऊपर 15 दिन तक ये अपना बारदाने के रूप में जो बैग हैं वो भी उपलब्ध सरकार नहीं करवा पाई। ये कहीं न कहीं पूर्ण रूप से एमएसपी से सरकार भागना चाहती है और पूंजीपतियों को इसका लाभ देने के लिए अपने कैथल के अंदर एक हमारा अडानी का पुराना सीएलओ लगा हुआ है, उसके अंदर 3 मंडियों को वो खा गया है, डांड की, पुंडरी की और पाई का जो हमारा परचेज सेंटर है, बड़ी अनाज मंडी है, बड़ा गांव हरियाणा का, उन मंडियों के अंदर सरकार के द्वारा एक बैग भी बारदाने के रूप में नहीं दिया गया और हजारों ट्रैक्टर कई कई घंटों तक 3-3 दिन तक वहां खड़े रहते हैं। इस तरह से पूरे हरियाणा के अंदर ये प्राइवेट मंडियों का प्राइवेट लोगों के लिए ले जाना चाहते हैं और हम हरियाणा के किसान अपनी मंडियों को जीवित रखने के लिए जो हमारे दीनबंधु रहबरी आजम सर छोटू राम के द्वारा 1939 के अंदर हमारे को मंडियों का जो अधिकार दिया गया था उसको पूर्ण रूप से हम चालू रखना चाहते हैं और हर मरते दम तक किसान अपना प्रयास को जारी रखेंगे। नैन साहब, आपकी इतनी बातों में से 2-3 बात निकल कर आई है। एक तो आप ये कह रहे हैं इस बात की मार्फत कि जो कानून मोदी जी ने वापस ले लिए थे उसको अब टुकड़े टुकड़ों में किसानों पर थोप रहे हैं, बिल्कुल आपका ये आरोप है। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि इस समय जो है एमएसपी के नाम पे ध्यान हटाने के लिए बायोमेट्रिक जैसी चीजें अटका दी जिससे जो है किसान परेशान होते रहे। दूसरा आप ये कह रहे हैं। तीसरा, इसमें आप ये कह रहे हैं साहब कि जो है ना अफसरशाही जो है अपना रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो इसका मतलब हम ये माने कि सरकार तो प्रयास कर रही है, फिर अफसर लापरवाही कर रहे हैं। आप अफसरों को ब्लेम कर रहे हो, सरकार को दोषी मान रहे हो? नहीं, दोषी सरकार को मान रहे हैं। सरकार के फेलियर है जब अधिकारी है जो अफसर हैं जिनको बोलते हैं वो सरकार को किसी भी तरह से उनकी बात पर खरा नहीं उतरते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई जो ये नए कानून लेकर के हैं, सरकार से ज्यादा अधिकारी जो बैठे हुए थे, जो घोटालाबाज इन्होंने किया। मैं आपके माध्यम से एक सवाल अफसरों के भी करना चाहता हूं कि जो हमारे पिछली धान का जो सीजन है 2379 रुपया प्रति क्विंटल धान का जो पीयर का धान का था उसका रेट सरकारी था जी। और उसके ऊपर सरकार के किसानों का जो धान खरीदा गया वो 1900 2050 रुपए तक ही खरीदा गया और वो कच्ची पर्ची के ऊपर खरीदा गया। और जो 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल जो सरकार के खजाने से पैसा निकल के किसान की जेब में पैसा आना चाहिए था, वो 400 रुपए 350 रुपए प्रति क्विंटल का पैसा, ये मैथ का सवाल है। हम उन अफसरों से पूछना चाहते हैं कि वो पैसा कौन खा गया? उस पैसे को मंडी का सेक्रेटरी ले गया, आड़ती ले गया, व्यापारी ले गया, मिलर ले गया, या सेक्रेटरी एसडीएम डीसी के माध्यम से मंत्री, कृषि मंत्री होते हुए मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्रियों तक उसकी जो बंदर बाट हुई है, उस पैसे को डकारने के लिए इन अफसरों के द्वारा ये बायोमेट्रिक नीति लागू की गई। इसमें सरकार भी नहीं चाहती थी, लेकिन ये इन अफसरों के द्वारा जबरदस्ती ये कानून थोपने का जो काम किया गया, ये अफसरशाही की हैवी है जो इसके ऊपर ये सरकार का फेलियर इसलिए मानते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें अफसरशाही भी बेलगाम, या हम ये कहें कि भाई अफसरशाही अपने को बचाने के लिए, अपने को जो है ना घोटाले करने के लिए इसको ये कर रही है। अब भी सरकार के द्वारा देश के प्रधानमंत्री ने कहा एक देश एक बाजार एक मंडी, जो जम्मू कश्मीर से लेकर के जो भारतमाला के नाम से जो बड़े रोड निकाले जा रहे हैं देश के अंदर, वो इसीलिए निकाले जा रहे थे कि जो ड्राई फ्रूट कश्मीर से हैं, सेब है जो यहाँ से वो गोवा जाएगा, बंदरगांव से होते हुए विदेशों में जाएगा, उनके लिए रोड बनाए गए थे, वे एक दूसरे का कनेक्टिविटी बनी रहे। किसान, ये सरकार ने, हरियाणा सरकार ने एक देश एक मंडी को तो दूर खत्म करने की बात की। जींद का किसान हिसार में नहीं बेच सकता, हिसार का किसान फतेहाबाद में नहीं बेच सकता, और जो साथ लगते हुए बॉर्डर पे है दूसरे, वो फिर कहाँ रह गया एक देश एक मंडी? ये तो पूर्ण रूप से अपने आरोप लगा रही है सरकार की भी दूसरे प्रदेश का धान यूपी का हरियाणा में नहीं आएगा। हमने अभी भी पिछले धान के सीजन में तो हजारों क्विंटल धान पकड़वाने का काम किया। अभी भी किसान को अगर सरकार रोकना चाहती थी तो कुछ एरिया में हो सकता है भी पूरे देश के अंदर एमएसपी एक है गेहूं का, उत्तर प्रदेश में भी, पंजाब में भी, हमारे साथ लगते हुए पंजाब में है, ये बायोमेट्रिक सिस्टम वहाँ नहीं है। वहाँ आने वाले 27 में चुनाव है, अपने चुनाव से बचने के लिए यहाँ हरियाणा को ये देखना चाहते हैं कि भाई अगर दिल्ली का जो एनसीआर क्षेत्र है उसके 3 तरफ हरियाणा लगता हुआ, हरियाणा को काबू कर लो तो पूरा देश काबू में आ जाएगा। और ये जींद के जो हम धरती पर बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा क्रांतिकारी आंदोलनकारी धरती हमारी जींद इलाके के लोगों की है, और इनके द्वारा ये 31 मार्च को भी दिखा दिया कि किसान बिल्कुल अपने हकों को पाने के लिए किस हद तक भी जा सकता है। और अभी भी हमारे आगामी जो प्रोग्राम है
23 तारीख को हमारी जींद के अंदर पूरे हरियाणा के एसकेएम की मीटिंग है। उसमें भी एक कठोर निर्णय लेने पर किसान मजबूर होगा। वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं। आने वाली 23 तारीख को हमारा ये पूरा हरियाणा के एसकेएम का नया प्रोग्राम है। ये हमारे नैन साहब हैं। नैन साहब का जो आरोप है वो ये है कि एक अफसरशाही बेलगाम है, दूसरा जो काले कानून की संज्ञा दी जा रही थी जो सरकार द्वारा वापस ले लिए गए थे, उन कानूनों को अब टुकड़ों में करके सरकार जो है किसानों पर थोप रही है। तीसरा जो है नैन साहब का आरोप ये है कि जो एक देश एक मंडी की परिभाषा सरकार देना चाह रही है वो फेलोर है, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर भी ऐसा सरकार का कार्यान्वयन रूप में नजर नहीं आ रहा है। ये नैन साहब का आरोप है। नैन साहब, आप एक चीज़ और हम बात कर रहे थे जब कह रहे थे कि खाद की समस्या आपको आ रही है, तो इस सरकार में तो खाद की समस्या नहीं है, पहले तो बल्कि थी, अब तो सरकार ने इसको कई बार कई मंचों से प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, कृषि मंत्री जी भी कहते हैं कि ये समस्या का समाधान हो गया है और पर्याप्त मात्रा में है। हम आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने आपने कहा केंद्र के मंत्री से पूछना चाहते हैं, हरियाणा के कृषि मंत्री से पूछना चाहते हैं। उनके द्वारा तो गाइडलाइन जरूर शुरू कर दी गई है कि एक किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से 2 बैग डीएपी के मिलेंगे, वो बायोमेट्रिक के हिसाब से मिलेंगे, अंगूठा लगा करके मिलेंगे, और जो 6 बैग है 1 वर्ष के अंदर यूरिया के मिलेंगे। अगर किसान में खाने की चीज तो है नहीं है, उत्पादन बढ़ाने के लिए देश का किसान अपने खेत में यूरिया डालने का काम करता था, लेकिन उसके ऊपर बायोमेट्रिक लगाने का काम किया गया। जो आपके सामने भी हमारी इस मंडी में अभी भी जो बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया, उसमें हमारी 80-85 साल की माता बूढ़ी दादी हमारी उन बायोमेट्रिक अंगूठा लगाने पर मजबूर हुई, और जो हमारे 70-75 साल के बुजुर्गों जिनको पेशाब की नलकियां भी लगी हुई थी, वो बायोमेट्रिक लगाने के लिए यहाँ आए। और इसी तरह से जिस भी किसान के नाम पर अपनी जमीन की फर्द है, वो फर्द पर उसको 6 बैग भी तभी मिलेंगे जब वो दुकान पर आकर के अपना बायोमेट्रिक अंगूठा लगाएगा। और उसी हिसाब से ये किसान की को कमर तोड़ने के लिए, मैं पहले भी कह चुका कि बीजेपी के पास प्रवक्ता बड़े अच्छे हैं, वो प्रचार अच्छा करते हैं, किसान को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि खुशहाली का कोई एक उदाहरण तो दिखाएं भी किसान के पास। ये हमारी सरकार आई तो ये किसान के लिए खुशहाली हम नहीं लेकर के आए जिससे किसान बाग बाग हो गया कि किसान खुश है। एक भी किसान की बदलाव है। मैं बताना चाहता हूँ पूरे प्रदेश का, देश का हर वर्ग इस सरकार से प्रताड़ित है, दुखी है। हरियाणा के जो हमारे सरपंच साहिबान है, जो हरियाणा की छोटी सरकार है, गांव की जो सरकार है, उसको भी चंडीगढ़ के अंदर उन्होंने दौड़ा दौड़ा करके पीटा। हमारी खिलाड़ी बहनें हैं, उनको चंडीगढ़ के अंदर जंतर मंतर के ऊपर जो तिरंगा विदेशों में हमारी बहनों के द्वारा फैलाया गया, उनके बालों को नोचा गया। और कोई एक भी वर्ग, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, पुलिस महकमा तक भी इस सरकार के द्वारा नहीं बख्शा गया। हम तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं जनता से कि जो इस सरकार के द्वारा पीड़ित लोग हैं, वो पीड़ित लोग भी इकट्ठे होकर के इसका सरकार का डट करके विरोध करेंगे। हम लास्ट स्टेज तक अपनी बात को, जब तक सरकार अपनी बात को, ये जो चिट्ठी जारी की इसको वापस नहीं लेगी, तो हम जो नया नियम लागू की है उस पर डट करके अपना विरोध करेंगे। और जो आपने डीएपी यूरिया की बात करी थी, उनके पास तो स्टोरेज ही नहीं है। उनके पास तो हमारा जो हरियाणा, पूरा देश के पास 22% ही हमारा देश में खाद का उत्पादन होता है। और इनके पास तो एक बहाना भी है कि विदेशों से जो आने वाला माल था वो खाड़ी के युद्ध शुरू हुई है, वहां से हमारे को खाद नहीं आ पा रहा। 2 महीने के बाद देखना किसानों की किस तरह से सड़कों के ऊपर हाहाकार मचेगा। खाद की बहुत ज्यादा कमी है। लेकिन एक बात तो है ना नैन साहब, देखो बायोमेट्रिक लगने से कहीं ना कहीं एक चीज़ का तो रहेगा। जैसे पिछली बार घोटाला हुआ था, धान घोटाला, जिस पर सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी, तो उस तरह की चीज़ पर तो थोड़ा लगाम लगेगा। उसका तो कहीं ना कहीं ये सरकार का हो सकता है सकारात्मक कदम भी हो। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने दोबारा क्वेश्चन किया भाई, जो हमारे हरियाणा प्रदेश का किसान है, सरकार को एक एक खूंट का बारे में जानकारी है कि इस गांव की इतनी एकड़ जमीन उपजाऊ है। और मैं इस जो सरकार का बायोमेट्रिक सिस्टम है उसको पूर्ण रूप से फेलियर इसलिए बताना चाहता हूँ कि जितना हमारे हरियाणा प्रदेश की उपजाऊ जमीन है, उस उपजाऊ जमीन से ज्यादा हमारे हरियाणा प्रदेश के फतेहाबाद की बात करें, करनाल की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, हर एक डिस्ट्रिक्ट के हमारे पास आरटीआई के माध्यम से रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड के हिसाब से बताया गया कि जो हमारी जमीन गांव की, पूर्ण गांव की जमीन है जितनी हमारी, जिसमें आबादी आ गई, जिसमें लाल डोरा की जमीन आ गई, जो सरकारी जमीन हमारी कटी हुई है, जिसमें जोड़ की, तालाब की, पशुपालन के विभाग की या वाटर सप्लाई की, उन जमीनों का भी पंजीकरण सरकार के द्वारा किया गया। और वहां दिखाया गया कि यहाँ धान है। पलवल की बात करते हैं तो हमारे पलवल में सूखी जमीन है, वहां पर भी करनाल के साथियों के द्वारा पैदावार दिखाएगी कि हमारा पंजीकरण कर रखे है। इस तरह से
जो सरकार दिखाना कुछ चाहती है और हो कुछ रहा है, स्पष्टीकरण सरकार कहीं नहीं दे पा रही। इससे एक भी किसान को 1% भी फायदा नहीं। हम आज भी कह रहे हैं कि जो सरकार कहना चाहती थी वो नहीं धरातल पर कर पाई। सरकार का एक एजेंडा और था नैन साहब कि हमें जो है ना किसानों की आय दुगनी करेंगे, ये सरकार का नारा भी था। और कहीं ना कहीं सरकार अपनी जब सफलताएं गिनाती है तो वहाँ पे कहती भी है कि भाई हमने जो है सरकार की आय को दुगना, किसान की आय को दुगना करने का काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दूर की बात नहीं करता, हरियाणा की बात करता हूँ। किसान की आत्महत्या दुगनी हुई, किसान की प्रॉब्लम दुगनी हुई, किसान की हर समस्या दुगनी की गई। सरकार 1% भी बता देगी भी जो आज से 2007 के अंदर नरमा का रेट 8700 रुपये प्रति क्विंटल था। आज से 20 साल पहले की अगर हम बात करें तो आज वहाँ खड़ा हुआ है। अगर हम इसी साल के बाजारे की बात करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से सरकार दुगनी आय की करने की बात करती है, जो तो शाम भिवानी, महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, बावल, पलवल तक का जो हमारा एरिया है, ये ज्यादातर हमारा बाजरे की खेती पैदावार करने वाला क्षेत्र है। वहाँ पैदावार होती है बाजरे की, बाजरे की पैदावार थी। हमने हर एक मंडी का दौरा किया। उस मंडियों के अंदर जब हम गए, उन मंडियों के अंदर अनाज के भंडारण लगे हुए थे, पूरे ढेर लगाए हुए थे, और वो सरकार किसानों से पौने पौने दामों पर खरीदा हुआ जो हमारा बाजरा था, उसको ये कहा गया कि अब हमारे जो पिछली जो सीजन था बाजरे की फसल का, बारिश ज़्यादा होने की वजह से ये जहर हो चुका है, इसको तो मुर्गी फार्म वाला भी नहीं लेगा। जब वो 2700 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर के बाद भी किसान को रेट दिया जाना था, और अब की बार पहली बार हमने देखा मंडियों के अंदर जे फर्म अगर किसी किसान ने लेना है तो 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आड़ती उससे अलग से रिश्वत ले रहा था, मांग रहा था। अगर आपको जे फर्म चाहिएगा तो आपको भावांतर योजना का लाभ लेना है तो 100 रुपये प्रति क्विंटल को मेरे को आपने देना पड़ेगा। जब वो बाजरा 1500 रुपये प्रति क्विंटल आड़ती ने खरीद लिया तो वो बाजरा को सहज लग गया, वो मीठा हो गया, स्वादिष्ट हो गया, और जब वो सरकारी रेट पर बिकता है तो वो बिल्कुल जहर हो जाता है। इस तरह से किसान को पूर्ण रूप से मारा गया। मैं दोबारा आपके चैनल से माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि किसान की आय दुगनी होगी, किसान की आय तो आधी भी नहीं, दुगनी कैसे होगी? फसल में अगर हम बात करते हैं नरमा की, नरमा का किसान पूर्ण रूप से सरकार की गलत नीतियों की वजह से, जो बीटी बीज की वजह से, नकली बीजों की वजह से किसान को पीटा गया। और आज पूरे हरियाणा के अंदर जहां हमारा जींद का, फतेहाबाद का, सरसा का, हिसार का, जो कुछ एरिया भिवानी का हमारा था, ये सारा का सारा नरमा का एरिया था, और आज कहीं नरमा का नाम पर कोई पेड्डा भी हमारा नहीं लगा हुआ है। बीटी बीज के नाम से किसानों की जेब ढीली करने का काम प्राइवेट कंपनियों को लाभ देने के लिए किया गया। और जब हमने हरियाणा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अधिकारियों के सामने जो नकली बीज का भांडाफोड़ किया गया, तो उन कर्मचारियों को सस्पेंड करने की बजाय किसानों को ऊपर केस लगाने का सरकार की तरफ से काम किया गया। सरकार उस तरफ तो ध्यान नहीं दे रही है, किसान को प्रताड़ित करने के लिए, जेलों का धमकी देने के लिए हर दिन नया कानून बना रही है। और हम अपने किसान की जब तक समृद्धि नहीं ला देंगे तब तक हमारा किसान यूनियन का कार्यक्रम सड़कों पर इसी तरह से जारी रखेंगे। मलिक साहब, ये थे हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष श्री जोगिंदर जी, जिन्होंने सरकार को अपनी किसान की जो समस्याएं हैं उनको तो गिनाया ही, साथ में अफसरशाही को बेलगाम होते हुए और अफसरशाही के फैलोर को भी साथ में किया। तो साथ में नैन साहब बोर हमारे साथ स्वामी जी हैं। तो स्वामी जी, जो नैन साहब ने बताई ये समस्याएं तो हमने मान लिया, लेकिन एक चीज़ और जो है नकली बीजों वाला जो इशू है, नैन साहब जो कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी में, तो क्या आपने इस तरह के ज्ञापन वगैरह कहीं दिलवाने का काम किया डीसी साहब के माध्यम से या कृषि मंत्री के माध्यम से? क्योंकि ये तो एक ज्वलंत मुद्दा है बीजों का, तो उसका क्या रहेगा, थोड़ा सा बताएंगे आप? देखिए, ये जो बात करी अभी अध्यक्ष जी ने, मलिक साहब जी, वास्तव में करनी कथनी में अंतर है। जैसे अभी इन्होंने थोड़ी सी बात रखी कि हम तो जब बेचने आवें तो उसका भाव क्या है, उसमें बीज क्या, ये कई बात करेंगे, और वो ही जा कर के उसको ये ठीक ठाक करके और पुड़िया बनाएंगे, और पुड़िया बना करके उसको उस ढंग से बेचेंगे कि ये तो किसानों को हर किस्म से चीज़ इन्हीं की और इन्हीं को घुमा फिरा करके ला के और उसके ऐसे वो बनाएंगे, तो वहाँ वो गड़बड़ है। उस ढंग का भी करते हैं ये लोग, बदमाश हैं ये लोग। यानी आप ये कह रहे हैं कि जैसे जो है आलू के चिप्स बना करके वो जो है ना 10 रुपये किलो का आलू 300 रुपये किलो बना दिया जाता है, वो है इनका।
वही थैली में डाल के बीज का कर दिया जाता है। ताऊ जी, आप भी पुराने किसान नेता भी रहे हैं और किसान तो हैं ही, तो आप जो नैन साहब ने कहा है ये चीज़ें कुछ हद तक हम हरियाणा में ज़रूर देख रहे हैं और ये सच्चाई है। कई जगह हमने भी कवर किया कि जहाँ पे किसान एक लंबी लाइन में और किसान के पास कन्फ्यूज, जो हम कैसे कहें ना कि भाई इसको यही नहीं मालूम था कि अब मेरी फसल का क्या होगा और मेरा कितना टाइम यहाँ लगेगा, ऐसा माहौल अब की बार मंडियों में देखने को मिला। तो इस पे आप क्या कह रहे हैं? मलिक साहब, तो मैं आपको ये बता दूं, मैं मेरा पूरी किसान नेता नहीं, एक सामाजिक नेता भी हूँ। मैं हमारी बनियान खाप का 11 सदस्यीय मेंबर हूँ, भाई मेंबर हूँ 11 सदस्यीय। 5 साल में गांव का सरपंच रहा हूँ, 5 साल में ब्लॉक का सरपंच चेयरमैन रहा हूँ। तो ये मैं जो सरकार इतना घटिया काम कराया सरकार ने, मोदी जी ने, सारी बात मैं इनका विश्वासघात कराया। किसान तेरा भी ने बेच का हाथ जोड़ने था, वापिस आके मैं 150 करोड़ का लोगों का नुमाइंदा तरह विश्वासघात नहीं करेगा। लेकिन इसने तो जब मैं हद कर दी, किसान को चोर समझ लिया, डाकू समझ लिया, चोर समझ लिया, जगह जगह ढूंढे लगा जा। क्यों इस पर फुर्स है अपनी बढ़ाई कर लो तकड़ाई, किसान पे क्यों कराई? सारा ब्यौरा पहले में दे दिया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा का सारा एक एक कनाल का हिसाब दे दिया किसान ने। तो किसान का इतनी बेशर्मी कराने की क्या जरूरत थी? किसान ने तो ये लाचारा करना था। वह न्यू कमाए बीजेपी वाले 2000 रुपये देगा मोदी 2000 का महीना मोदी अबारा करके देगा। हमारा तो 5 किलो तो काट लिया कट्टा गला खाद मोदी ने, और जितनी सब्सिडी थी वो आधी सब्सिडी कर दी किसान की। तो हमने तो लाचार लाग रहे करन कर देते। कई बारी किसान मंडी में आवे, कितनी जगह में उठेलवा कोई चोर है, फीमी तो फिर सरेआम देश में घूमते फिर किसान को बार बार परेशान किया जा रहा है। 80 साल के बूढ़िया हमारी मूठे लाना, उसमें शर्म की बात है इस देश में, प्रजातंत्र नहीं है इस देश में, इसीलिए हमने बूढ़े ना खड़ा होना पड़े। तो सरकार तो हर जगह किसान की दुगनी की करने की सोच रही है। कहने की बात दूसरी है, करने की बात दूसरी है। जितने भी हरियाणा में मंत्री मंडिया में आए, हमने रोका, सारे ने यूँ कहा नहीं फसल सारी एकदम बिकवा जाएंगे, CM के लिए बात करवा जाए, किसी ने कुछ नहीं किया, तो किसान तो दुखी है इसका देश में। मलिक साहब, मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। जो आपने क्वेश्चन किया अभी थोड़ा सा भी, जो नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाइयों के ऊपर, मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि भी जो हमने पिछला जो गेहूं का बीज का सीजन था, इस साल से पिछले साल वाला, हिसार के अंदर एफड की दुकान है, जो अनाज मंडी के अंदर दुकान है। उस अनाज मंडी की दुकान पर हमारे संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा 90 क्विंटल, आप चंबित रह जाएंगे कि हमने जो बैग के ऊपर मार्का लगा हुआ वो बीज का, गेहूं का मार्का था, और उसके अंदर क्या मिला जी मलिक साहब? उसके अंदर नकली सरसों, बीज भी नहीं कह सकते उसे, उसके अंदर जो परखी मार के हमने देखा तो उसके अंदर तूड़ा है, टिब्बे का रेत है, बीड़ी के टुकड़े हैं और बजरी के दाने। हमने उसके बात को यहीं तक नहीं समाप्त किया, हमने वहां मंडी के जो हैफर की दुकान थी उसको ताला लगा करके, ये हमारे जो 90, 80, 85 साल के बुजुर्गों के 14 दिन तक वहां हमने उसको ताला लगाने का काम किया। तब जाकर के सरकार के अधिकारियों के द्वारा कुछ हमारी बात खुल्दर साहब से हुई। हमने खुल्दर साहब के सामने एक बात रखी कि भाई कोई भी अधिकारी या दुकानदार भाई जो कोई हरियाणा प्रदेश के अंदर आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं खुल्दर साहब कि भाई कुछ दिन को दंडित करने का क्या प्रावधान आपके पास, उन्होंने हमें बताया कि भाई जो साथी दुकानदार है उसको 500 रुपया जुर्माना है। मान लीजिए मैं 2 करोड़ का नकली बीज बेच दिया, मैं दुकानदार, तो मेरे ऊपर 500 रुपये जुर्माना लग गया, मैं तो हर साल 5-5 हज़ार भी देता रहूंगा। दूसरा हमने पूछा कि जो सरकारी कर्मचारी इसमें लिख पाए गए 5 कर्मचारी, उनको क्या दंडित करने का आपका है? उनको 3 महीने की सस्पेंड से अलावा उसके और कोई प्रावधान नहीं है। वे 3 महीने इनको सस्पेंड कर देंगे, फिर अपनी वो नौकरी बहाल कर लेंगे। मैं करोड़ों रुपए का घोटाला हर साल करता रहूंगा, यूनिवर्सिटी के भी बीज बेचता रहूंगा, नकली बीज नकली काम करता रहूंगा, और उसके बाद 3 महीने में कुल्लू मनाली या विदेशों में घूम करके वापिस आ जाऊंगा। आम जनता को और किसान को, उसके परिवार को भी पता चलेगा कि भाई ये सस्पेंड हो रहा है कि कहाँ गया था।
फिर हमने भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने लड़ करके डट करके जो 500 रुपए का जुर्माना था उसको 300 गुना बढ़वा करके 3 लाख रुपया करवाने का काम किया। 600 गुना बढ़वा 3 लाख रुपया करवाया जी। और जो 3 महीने की सस्पेंड था उसको हमने किसान यूनियन के दम पर सरकार से लड़ करके और हमने फोन के माध्यम से दिखाया जी कि इस देश के अंदर केरला और महाराष्ट्र के अंदर सजा का प्रावधान 3 साल से लेकर के 7 साल की सजा का प्रावधान है। और वो सजा का प्रावधान जो सरकारी कर्मचारी या आड़ती ने जो दुकानदार भाई है, हमारा आड़ती नहीं कहूंगा सब, इसमें जो नकली खाद नकली बीज दवाइयां बेचता हुआ मिला उसको 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान और 3 लाख रुपया पहली बार में वो और सब या नहीं जी, 3 साल की सजा 7 साल तक और 3 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान हरियाणा सरकार के द्वारा हमने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों की वजह से इस किसान के मेरे वर्ग की रुखाड़ी करने का काम जो किया, ये पहली हमारी किसानों की जीत है। ये भी इस बात के लिए हम सरकार के लोगों का भी कहेंगे, उसका अच्छा काम जो सरकार के करेगी किसान के पक्ष में करेगी तो उसका हम बोलेंगे डंके की चोट पर। आपके सामने बता रहे हैं कि खुल्लर साहब ने हमारी बात को वहां सुना और ये कानून को लागू किया। और इसके बाद जो दुकान स्प्रे और खाद बीज का काम बेचने वाले साथी थे उनकी तरफ से एक घोषणा भी की गई थी कि हम 7 दिन के लिए भूख हड़ताल करेंगे, वो करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो 1 महीने की करें। वो अपने आप साबित कर रहे हैं कि हम नकली बेच रहे थे, नकली खाद बेच रहे थे, नकली दवाइयां दे रहे थे। हम किसान की हर पीड़ा को, हर दर्द को, हर उस तकलीफ का सरकार के सामने मेज पर ले जा करके टेबल पर बैठ करके समाधान करवाने का हमारा संगठन पक्षधर है और हर बारीकी से हम उस बात को सफल करवा कर रहेंगे। चाहे बिजली की समस्या है और हमारे संगठन की तरफ से जो लंबे समय से किसानों की एक समस्या थी जिसको हरियाणा के अंदर माड़ बोलते हैं, वाटरमैन टैक्स है, वो हमारे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा सरकार के टेबल पर बैठ करके जो जितना पिछला बकाया था हमारा और आगे का जो पूर्ण रूप से पिछला माफ करवाया और आगे से पूर्ण रूप से वो भी माफी है, कोई किसान के द्वारा अब माल नहीं देना होता है। ये किसानों की हमारा संगठन है जो ये इसकी मांग थी लंबे समय से और इस पर मांग पर हमने कामयाब रह करके सफलता प्राप्त की। और जो बिजली की समस्या हमारी 1992 से लंबे समय से किसानों ने लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को लेकर के 2004 के अंदर भी जो हमारा बिजली का रेट था वो 104 रुपये प्रति हाउस पावर का रेट था। और आज हमारे आप सब साथी बैठे हुए हरियाणा के अंदर भी वो हमने उसी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के समय ही हमने वो 35 रुपये प्रति हाउस पावर करवा दिया था और अभी 12 से 14 रुपये प्रति हाउस पावर पे जो बिजली का रेट है, ये किसानों की बड़ी उपलब्धि है, जीत है। इस तरह से हमारा किसानी का पूरे देश के अंदर पूरी किसान यूनियन के लोग हैं वो जो सरकार कह रही है कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, चौगुनी करेंगे, हम इस आय को दोगुनी करवाने तक अपना भरसक प्रयास करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे सरकार के साथ और किसानों के लिए इनके हौसले को बुलंद करने का काम करते रहेंगे। यही हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। जय जवान जय किसान। ये थे हमारे किसान यूनियन के बहुत सारे साथी और पदाधिकारी। यहाँ पे कई चीज़ें निकल के आई और इन सभी की जो मांग है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं हरियाणा सरकार से भी अनुरोध करता हूँ और भारत सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि जो अफसरशाही बेलगाम है उस पर ज़रूर लगाम कसने का काम सरकार करे। और किसान जो साथी हैं उन्होंने सरकार की उपलब्धियों के लिए भी सरकार को सराहा है जो काम इन्होंने किए हैं। इसलिए मेरा ये भी अनुरोध है कि जो काम हैं किसानों के वो सरकार जो है प्राथमिकता दे। एक चीज़ जो यहाँ पे नैन साहब ने बताई, जो वरिष्ठ नागरिक भी हैं, जब किसान अपना पूरा ब्यौरा पहले ही दे देता है तो हरियाणा सरकार और भारत सरकार से अनुरोध है कि कम से कम जो शर्तें हों वो जो जरूरी हों सिर्फ वही लागू की जाएं। उन चीज़ों से भी किसानों को छुटकारा दिया जाए जो बायोमेट्रिक जैसी चीज़ें हैं जहां से किसानों को परेशानी होती है। मिलते हैं आगे अगले प्रोग्राम में और उम्मीद करते हैं कि ये समस्याएं सारी की सारी जो है धीरे धीरे समाधान की तरफ जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।